विनोद खन्ना, एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा में एक अद्भुत प्रतिभा और करिश्माई व्यक्तित्व का प्रतीक रहा है। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक बेटे, एक पिता और एक साधक की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता के बीच की दूरी को केवल मेहनत, ईमानदारी और अपने सपनों के प्रति दृढ़ विश्वास से पाटा जा सकता है। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर, अब पाकिस्तान में हुआ। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया और मुंबई में बस गया। बचपन में विनोद एक शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उनका झुकाव पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद और दोस्तों के साथ समय बिताने की ओर था। परिवार के लिए यह समय मुश्किलों भरा था। विभाजन के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। विनोद के पिता चाहते थे कि वह बिजनेस संभालें, लेकिन विनोद का दिल कहीं और था। किशोरावस्था में उन्हें सिनेमा का आकर्षण खींचने लगा। गुरुदत्त और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं की फिल्में देखकर उनके मन में भी अभिनेता बनने की इच्छा जगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद विनोद खन्ना ने अपने माता पिता को समझाया कि वे फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके माता पिता इस निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने विनोद का हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, अगर तुम इसे अपना सपना मानते हो तो मेहनत करो और हमें गर्व करने का मौका दो। 1968 में विनोद ने फिल्ममन का मीत से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शुरुआत में उन्होंने खलनायक के किरदार निभाए। उनकी दमदार आवाज और व्यक्तित्व ने जल्द ही दर्शकों का ध्यान खींचा। पूरब और पश्चिम और सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में उन्होंने नकारात्मक किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वह हर तरह के रोल में फिट हो सकते हैं। 1970 के दशक में विनोद खन्ना ने नायक के रूप में कई सफल फिल्में की। मेरे अपने, हाथ की सफाई, अमर अकबर एंथनी और कुर्बानी जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिलाया। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना प्रभावशाली था कि अमिताभ बच्चन जैसे मेगास्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने पर भी उनकी उपस्थिति कम नहीं होती थी। विनोद खन्ना को उनके फैंस गोल्डन बॉय कहते थे। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो हर किरदार में जान डाल देती थी। रोमांटिक सीन हो या एक्शन सीक्वेंस, विनोद खन्ना हर जगह अपनी छाप छोड़ते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में केवल ग्लैमर नहीं था। 1980 के दशक की शुरुआत में विनोद खन्ना की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें लगा कि शोहरत और दौलत के बावजूद उनके जीवन में एक खालीपन है। वह ओशो, भगवान रजनीश से प्रभावित हुए और सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए। ओशो के साथ बिताए गए वर्षों ने उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक समझ दी, जो उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गई। जब वह बॉलीवुड में वापस लौटे तो उनके अंदर एक नई ऊर्जा और परिपक्वता थी। यह उनके अभिनय में भी झलकती थी। उनके किरदारों में गहराई और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण नजर आता था। विनोद खन्ना न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि वह एक विचारशील इंसान भी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो भी फैसले लिए, वे उनकी आंतरिक इच्छा और विश्वास पर आधारित थे। चाहे वह ओशो के आश्रम जाना हो या राजनीति में कदम रखना, उन्होंने अपने दिल की सुनी और वही किया जो उन्हें सही लगा। उनकी राजनीति में एंट्री ने दिखाया कि वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक जननेता भी थे। गुरदासपुर के लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया, उससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। वह लोगों से सीधे जुड़ते थे और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान निकालने की कोशिश करते थे। उनकी फिल्मों के डायलॉग और किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अमर अकबर एंथनी में उनके भोलेपन से लेकर दयावान में उनके इंटेंस किरदार तक, उन्होंने हर रोल को अपने तरीके से निभाया। उनकी फिल्में केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के बारे में कुछ न कुछ सिखाने का माध्यम थी। विनोद खन्ना का सफर यहीं खत्म नहीं होता। उनके बच्चों ने भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनके बेटे अक्षय और राहुल खन्ना ने भी बॉलीवुड में अपना करियर बनाया। हालांकि वे विनोद खन्ना जैसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सके, लेकिन उन्होंने अपने पिता से सीखा कि कैसे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। आज जब भी हम विनोद खन्ना के जीवन पर नजर डालते हैं, तो हमें उनकी ईमानदारी, संघर्ष और सफलता की कहानी प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में हर रिश्ता निभाया, चाहे वह बेटे का हो, पिता का हो या फिर दोस्त का। उनका जाना सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही नहीं, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक बड़ी क्षति थी।
उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। विनोद खन्ना की कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में केवल बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं होती। असली सफलता अपने अंदर शांति और संतोष को पाना है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू को खुलकर जिया और अपने हर फैसले को दिल से अपनाया। उनकी कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और हर चुनौती का सामना किया। उनकी मुस्कान, उनका व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभव हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। विनोद खन्ना भले ही आज हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनकी जिंदगी के सबक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनके जैसा इंसान सिर्फ एक बार जन्म लेता है और वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है।